सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर आजकल जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। प्रशांत किशोर लगभग रोज सोनिया से मिल रहे हैं। 2024 में मोदी शाह को हराने का प्लान बन रहा है। इन सबके बीच सोनिया गांधी के घर दस्तक दी जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने। 2016 के बाद पहली बार मिली सोनिया और महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर दोनों का भविष्य आजकल क्या होगा, कब होगा जैसे सवालों से घिरा हुआ है। अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया था। फिर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। ना विधानसभा, ना मुख्यमंत्री, ना चुनाव, कुछ नहीं बचा कश्मीर में। देर सवेर कश्मीर में चुनाव तो होंगे, लेकिन सीटों के परिसीमन यानी नए सिरे से विधानसभा सीटें डिफाइन होने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। परिसीमन रिपोर्ट को मोदी सरकार की मंजूरी मिलने के बाद किसी भी समय विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। कश्मीर की सत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच एक्सचेंज होती रही है। कांग्रेस और बीजेपी भी वक्त देखकर पार्टनर बदलते रहे हैं। अभी पीडीपी बीजेपी से बहुत दूर है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत नजदीक नहीं है। सोनिया महबूबा की मुलाकात से सबसे ज्यादा कान फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के खड़े होंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की राजनीति जम्मू कश्मीर तक सीमित है, जो मोदी सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक से निपट चुकी है। ये मुमकिन है कि सोनिया और महबूबा को गठबंधन की संभावनाएं टटोलने के लिए 5-6 साल बाद मिलना पड़ा हो। चुनाव के कारण महबूबा अब्दुल्ला ने गुपकार को सलाम नमस्ते कर दिया हो। महबूबा मुफ्ती उसी परिवार से हैं जिनकी बहन रुबिया सैयद का 1989 में आतंकियों ने अपहरण किया था। तब महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद वीपी सिंह सरकार में देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। मुफ्ती की बेटी की रिहाई के लिए सरकार ने खूंखार आतंकियों को जेल से रिहा किया था। महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। 1999 में मतभेद होने पर उन्होंने अपनी पार्टी पीडीपी बना ली थी। हालांकि 2002 में वो कांग्रेस के साथ ही सत्ता में आए। 2008 में पीडीपी कांग्रेस के रास्ते फिर अलग हुए। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया। बीजेपी ने कश्मीर की राजनीति में घुसने के लिए महबूबा मुफ्ती की सीढ़ी बनाई। 2016 में सरकार बना ली, लेकिन 370 खत्म करने से पहले महबूबा के साथ धोखा हुआ। गठबंधन भी टूटा और सरकार भी चली गई। महबूबा बीजेपी से धोखा खा चुकी है। बीजेपी के कारण ही राजनीति ठप हुई। मोदी सरकार ने महीनों नजरबंद रखकर सताया। उनकी छवि पाकिस्तान परस्त और आतंक समर्थन की बना दी गई। महबूबा चाहे भी तब भी बीजेपी उनके लिए फिलहाल नहीं जाने वाली है। महबूबा के पास 2 ही रास्ते हैं, एक तो कांग्रेस के साथ चलें या बीजेपी को रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुपकार गठबंधन बनाए रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों की मजबूरी है कि अकेले लड़ने का जोखिम वो नहीं ले सकते और बीजेपी उनको साथ लेगी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी एक वक्त के जानी राजनीतिक दुश्मन रहे हैं। जैसे जैसे बीजेपी कश्मीर में दखल बढ़ाती गई, दोनों के लिए खतरा पैदा होता रहा। मजबूरन अब्दुल्ला और महबूबा को गुपकार गठबंधन बनाकर साथ आना पड़ा, लेकिन गुपकार गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल ऐसी सूरत दिख नहीं रही, क्योंकि आखिरकार सवाल सत्ता हासिल करने का है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में ठीक ठाक पंख फैला लिए हैं। जम्मू और लद्दाख रीजन में पकड़ बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस के हाथ में न जम्मू है, न कश्मीर, न लद्दाख। बीजेपी को मालूम है कि कश्मीर के नाम पर ही उनको वोट मिलेंगे, भले किसी से कोई गठबंधन हो या नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।